एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 40वां सर्ग। न तो संसार दशा में ब्रह्म का भान होता है और न ब्रह्म दशा में संसार का ही भान होता है, परंतु जीवन मुक्ति में क्रमशः दोनों का भान होता है, यह वर्णन। तत्वज्ञों का यह अनुभव है कि स्वतः स्वरूप से शून्य बाह्य और आभ्यंतर वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप उसका साक्षी चैतन्य ही है, यह कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, बाह्य और आभ्यंतर विषय तथा बुद्धि आदि इंद्रियों के प्रकाशक निर्मल साक्षी चैतन्य को ही विद्वान लोग स्वरूप शून्य जगत वस्तु का स्वरूप समझते हैं। उसमें अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति बतलाते हैं। जब अपरिचिन्न वस्तु अर्थात ब्रह्म स्वभाव की स्थिति अविद्याकृत परिच्छेद से तथा उसके शरीर रूप से उदित हो जाती है, तब यह सृष्टि भ्रम के सदृश प्रतिभासित होने लग जाती है। अब व्यतिरेक दिखलाते हैं। जब आत्म स्वरूप के ज्ञान से शांति रूप आत्म विश्रांति अपनी स्थिति प्राप्त करती है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप में जब शांति रूप विश्रांति प्राप्त हो जाती है, तब यह जगत रूप दृश्य ऐसे शांत हो जाता है जैसे सुषुप्ति में स्वप्न। यही कारण है कि ब्रह्म स्वरूप में विश्रांति के विरोधी भोग आदि सब के सब अनर्थ रूप ही है, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ये जितने भोग है वे सब के सब संसार रूप महारोग है, परंतु लोग दृढ़ बंधन है तथा यह सारी अर्थ संपत्ति तो महान अनर्थ की कारण है। इसलिए अपने ही से अपनी आत्मा में शांति लीजिए। ब्रह्म स्वरूप से विरुद्ध भावना करना सृष्टि है तथा स्वभावात्मक ब्रह्म रूप की प्राप्ति कल्याण है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप परम चिदाकाश रूप हो जाइए, शांति प्राप्त कीजिए। अब महाराज वशिष्ठ जी अपने अनुभव का अभिनय कर पुरुष की स्वायत्तता दिखलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मैं अपने को यानी दृष्टा आदि त्रिपुटी के भीतर सर्वप्रथम वशिष्ठ संज्ञक जीव को नहीं जानता और न दृश्य तथा इस जगत के भ्रम को ही जानता हूँ। मैं शांत ब्रह्म में प्रविष्ट हो चुका हूँ। हे श्री राम जी, मैं निर्विकार ब्रह्म ही हूँ। हे श्री राम जी, तुम वशिष्ठ हो। इस त्वम शब्द के अर्थ से घटित त्वंता को ही त्वम शब्दार्थ घटित आप ही देख रहे हैं और मैं तो सबको केवल शांत परम चिदाकाश रूप ही देख रहा हूँ। हे श्री रामचंद्र जी, वायु में स्पंदन की नाई परम चिदाकाश रूप ही ब्रह्म में ये शब्दार्थादि रूप बाह्य एवं आभ्यंतर सब पदार्थ आप में भी विभ्रम स्वरूप ही उत्पन्न है। परमार्थतः वे उत्पन्न नहीं हुए हैं, किंतु उत्पन्न हुए से प्रतीत हो रहे हैं। द्वैत के साथ विद्वेष होने के कारण मुझे द्वैत का अदर्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है, किंतु द्वैत दर्शन और द्वैत का अदर्शन दो एक साथ नहीं हो सकते, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ब्रह्म स्वरूप में स्थित पुरुष सृष्टि को नहीं जानता और सृष्टि में स्थित पुरुष ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता, जैसे कि सुषुप्त पुरुष स्वप्न को नहीं जानता तथा स्वप्न में स्थित पुरुष सुषुप्ति को नहीं जानता। जिसका कभी दर्शन नहीं होता, ऐसे पदार्थ के विषय में उपदेश की प्रसिद्धि कैसे, इस शंका पर कहते हैं। तत्वज्ञानी प्रशांत चित्त जीवन मुक्त पुरुष ब्रह्म और जगत के प्रकाश स्वरूप रूप को क्रमशः ऐसे जानता है जैसे जागृत और स्वप्न के दृष्टा पुरुष क्रमशः उनका रूप जानते हैं, इसलिए वह उपदेष्टा होता है। वह भी उत्तरोत्तर भूमिकाओं में क्रमशः द्वैत के अदर्शन से आगे चलकर बिल्कुल प्रशांत हो जाता है, यह कहते हैं। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष संपूर्ण जगत को यथास्थित ही जानता है तथा शरत काल के मेघ के तुल्य शुद्धात्मा हो बिल्कुल शांत हो जाता है। जीवन मुक्त ज्ञानी की दृष्टि से द्वैत उत्तरोत्तर निर्बल होता जाता है, यह दो दृष्टांतों से कहते हैं। जैसे किसी के कहने पर स्मृति या कल्पना में स्थित युद्ध भासता है, वैसे ही विवेकी पुरुष को सत और असत की एकमात्र भ्रांति रूप अहमता आदि जगत भ्रम भासता है, जो भली भांति दिखाई दे रही जगत की माया परमार्थ सत्य रूप आत्मा में तथा अत्यंत असद्रूप शून्य में नहीं है एवं जिसका दृष्टा कोई जीव भी नहीं है। ऐसी शून्य और अशून्य से विलक्षण यह भ्रांति अनिर्वचनीय ही भासती है। 40वां सर्ग समाप्त।